बॉयलर। बॉयलर क्या है? बॉयलर का मुर्गी। एनी क्लोज्ड वेसल, एनी क्लोज्ड वेसल that can generate steam under pressure and whose capacity is 22.75 liter and above. Minimum 22.75 liter और above. कोई भी क्लोज्ड वेसल हो जिसमें स्टीम प्रोड्यूस होता हो प्रेशर टेम्परेचर में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बॉयलर को। हमारे घर का जो प्रेशर कुकर है, क्या उसमें स्टीम बना सकते हैं? दाल चावल बनाते हो, स्टीम बना सकते हो? प्रेशर कुकर में बन सकता है। पानी दे दो, उसको गर्म करो तो स्टीम ही तो बनता है। और क्या बनता है? सीटी मारता है, क्या निकलता है? स्टीम ही निकलता है। उसको क्लोज करके रख दो, उसके बाद व्हिसल निकाल के पाइप डाल दो तो स्टीम निकलेगा। तो क्या उसको हम बॉयलर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? कैपेसिटी कम है इसलिए वो कुकर है ना। लेकिन उसी कुकर का साइज अगर बड़ा हो जाए तो वो एक बॉयलर बने। समझ में आ रहा है? अगर मेरा प्रेशर कुकर का साइज 22 लीटर के ऊपर हो तो वो एक बॉयलर है। उसको हम प्रेशर कुकर नहीं बोल सकते। उसमें खिचड़ी नहीं बना सकते। बनाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, है ना। और उसमें और भी बहुत सारी चीजें लगाने पड़ेंगे। तो एक बॉयलर का मेजर जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जितने सारे उसमें चीजें लगाते हैं, उसको हम लोग तीन चीज कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं बॉयलर माउंटिंग, बॉयलर एक्सेसरीज एंड बॉयलर ऑक्सिलियरीज। बॉयलर माउंटिंग क्या है? बॉयलर माउंटिंग फॉर कंट्रोल एंड सेफ्टी पर्पस। वो सारे इक्विपमेंट जो हम बॉयलर पे लगाते हैं फॉर कंट्रोल एंड सेफ्टी पर्पस, तो क्या बोलते हैं हम लोग? बॉयलर का माउंटिंग बोलते हैं। जैसे कि क्या लगाते हैं? लेवल गोज। लेवल गोज लगाएंगे ड्रम पे, कि ड्रम के पानी का लेवल देखेंगे। प्रेशर गोज लगाएंगे, टेम्परेचर गोज लगाओ। आप सेफ्टी बाल्ब लगाओ, सीबीडी आईपीडी, कंटिन्यूअस ब्लो डाउन, इंटरमिटेंट ब्लो डाउन, ये सारे क्या है मेरे बॉयलर के माउंटिंग्स। वो सारी चीजें जो हम बॉयलर पे लगाते हैं फॉर कंट्रोल एंड सेफ्टी। बॉयलर एक्सेसरीज क्या है? वो सारी चीजें जो बॉयलर का एफिशिएंसी बढ़ाता है। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो चीजें लगाते हो उसको क्या बोलते हैं? बॉयलर एक्सेसरीज। ठीक है, जैसे कि सुपर हीटर, तो दिस इज फॉर एफिशिएंसी। सुपर हीटर, इकोनोमाइजर या प्री हीटर, ये सब क्या है? बॉयलर के एक्सेसरीज है। ठीक है। ऑक्सीजरीज क्या है? बहुत सारे इक्विपमेंट जिनके बिना बॉयलर चल ही नहीं सकता। बॉयलर को चलाने के लिए हमको ऑक्सीजरी की जरूरत होती है। जैसे फीड पंप हो गया हमारा। बॉयलर फीड पंप नहीं होगा तो फिर पानी कैसे जाएगा बॉयलर के अंदर? आईडी फैन, पीएफएल, एमडी फैन, कोल फीडर, ये सब क्या है? बॉयलर ऑक्सीजरीज।
तो एंटायर बॉयलर को तीन हिस्सों में हम डिवाइड कर रहे हैं। जो जो चीजें लगती है, माउंटिंग्स, एक्सेसरीज या फिर ऑक्सिलरीज। माउंटिंग्स सेफ्टी एंड कंट्रोल पर्पस, accessories efficiency increasing, and auxiliaries necessary to run the boiler. ठीक, तो पहले एक बार ना बॉयलर का एक स्कीम देखते हैं कि होता क्या है, इसके बाद और डिटेल में इसके ऊपर बातचीत करते हैं। देखो हमको इतना पता है कि भाई बॉयलर में क्या होगा, पानी आएगा, आप हीट दोगे तो स्टीम बनेगा, है ना। अब उसको जलाने के लिए अलग अलग टाइप के बॉयलर यूज करते हैं, अलग अलग तरीके से फ्यूल जला सकते हो, अलग अलग टाइप के फ्यूल जला सकते हो। पानी एक ही है, कौन सा पानी है हमारा, डीमिनरलाइज्ड वाटर चाहिए। तो वो जो डीमिनरलाइज्ड वाटर है वो आएगा सबसे पहले कहाँ पे, सबसे पहले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकल के आएगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकल के कहाँ पे आएगा, कैसे आ जाएगा बॉयलर प्लांट पे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कहाँ पे है, डीएम टैंक पे, स्टोरेज, डीएम स्टोरेज टैंक से वो आएगा मेरे डीएलएटर। ठीक, वहां पर मेरा डीएम टैंक। तो डीएम टैंक से अगर डीएलएटर में पानी को भेजना है तो मुझको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, पंप लगाना पड़ेगा। पंप लगाए, ये पानी जो है वो डायरेक्ट ड्रम में नहीं जाएगा, ऊपर वाला टोपी में जाएगा। इस टोपी का फंक्शन है, पानी क्या है, डीएम टैंक से आया डीएलएटर में। डीएलएटर में क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विल बी स्टोर्ड, इमरजेंसी सर्विस। ठीक, डीएलएटर के नीचे क्या लगेगा मेरा, बॉयलर फिट पंप, बीएफपी, बॉयलर फिट पंप। ये डीएलएटर से पानी को साफ करेगा। फीड पंप से पानी निकल के सबसे पहले कहां पे जाएगा, इकोनोमाइजर पे, समझना मेरी, पहले वो पानी आके कहा जा रहा है, ये चला गया इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर पे पानी होगा गर्म, ये गर्म पानी कहाँ जाएगा, ये गर्म पानी जाएगा बॉयलर के ड्रम में। बॉयलर का ड्रम सबसे ऊंचा पोजीशन है, डिएरेटर से भी यहाँ पे, इसे हम ड्रम बोलेंगे, बॉयलर ड्रम बोलो, स्टीम ड्रम बोलो, सिर्फ ड्रम बोलो, मतलब ये एक ड्रम है। इसमें क्या हो रहा है, इकोनोमाइजर से गर्म पानी जाके ड्रम में घुस रहा है। अब क्या होगा यहाँ पे, ड्रम से वो पानी नीचे आएगा, ड्रम से पानी नीचे आएगा और ये घुसेगा मेरे फर्नेस के अंदर में, रिंग ट्यूब्स बोलते हैं, क्या बोलेंगे, रिंग ट्यूब।
ये जो पार्ट है ये होगा मेरा फर्नेस। पहले देख लो आप लोगों को अभी बनाना। दिस इज माय फर्नेस। क्या है फर्नेस? वो सेक्शन है जहां पे आग जलेगी और स्टीम पानी स्टीम में कन्वर्ट होगा। फर्नेस वो एरिया है जहां पे आग जलेगी और पानी स्टीम में कन्वर्ट होगा। सो सिमिलरली इस साइड में ये रिंग टिप्स हो गए तो इस साइड भी आएगा और फिर ये निकल। ठीक। ये जो पाइप से पानी नीचे आता है इसको बोला जाता है डाउन फ्लो। डाउन। पानी नीचे आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हीट रहेगा, आग जलेगी तो ये पानी क्या हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। और फिर ये इस पाइप से स्टीम ऊपर जाएगी और जिस पाइप से स्टीम ऊपर जाके सेम ड्राम पे जा रही है इसको हम बोलते हैं राइजर या फिर राइजर ट्यूब। राइजर या फिर राइजर ट्यूब होगा। ठीक। यहां से फिर से एक बार इनको, बियरेटर से पानी आया, इकोनोमाइजर में गया, गर्म पानी ड्रम में गया, वही गर्म पानी नीचे आया फर्नेस के अंदर, स्टीम बना, फिर से ड्रम में। एक ही ड्रम में पानी भी रहेगा स्टीम भी रहेगा। नॉर्मल वर्किंग में पानी रहता है 40%, स्टीम जस्ट होता है 60%, नॉर्मल गर्म। ठीक। अब ये जो स्टीम बन के आया यहाँ, वो स्टीम किस टाइप का स्टीम होगा, ये सेचुरेटेड स्टीम है। सेचुरेटेड स्टीम मतलब जिसमें पानी भी है और स्टीम भी है। कहीं पे धक्का मारेगा तो वो पानी बन जाएगा, उसमें एकदम बॉर्डर लाइन पे एनर्जी। यहां से इसको हम निकालेंगे और ये आ जाएगा सुपर हीटर। दो सुपर हीटर होते हैं, एक प्राइमरी सुपर हीटर, दूसरा सेकेंडरी सुपर हीटर। स्टीम जिस पाइप से निकल के आता है उस पाइप को हम बोलते हैं सप्लाई की। सप्लाई ट्यूब से आएगा प्राइमरी सुपर हीटर, और प्राइमरी सुपर हीटर को हम बोलते हैं कन्वेक्शनल सुपर हीटर। सेकेंडरी सुपर हीटर को हम बोलते हैं रेडिएंट सुपर हीटर। ठीक। और रेडिएंट सुपर हीटर के बाद जो स्टीम बनता है वो मेरा मेन स्टीम है, और ये मेन स्टीम आपका टरबाइन में चला जाता है या फिर प्रोसेस में। एक बार फिर से देखते हैं। कल हमने पानी यहां तक लेके आए थे, डीएम टैंक में पानी जमा किया था, कौन सा पानी था, डीमिनरलाइज्ड वाटर था। पीएच कितना था उसका, 8.8 से 9.2 के बीच। उस पानी को हम पंप लगाए हैं, इस पंप को क्या पंप बोल सकते हैं, डीएम ट्रांसफर पंप बोल दे। डीएम ट्रांसफर पंप, इसे डीएम ट्रांसफर पंप से पानी कहां पे आ गया, डिएरेटर में आ गया। डिएरेटर में ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग होगा, फिर पानी नीचे जमा होगा, वही पानी को कौन खींचेगा, बॉयलर पिट पंप। बॉयलर पिट पंप इसको किस पे देगा, इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर से निकल के वो जाएगा कहाँ पे, स्टीम ड्रम में। स्टीम ड्रम से नीचे आएगा फर्नेस के अंदर,
फर्नेस में स्टीम बनेगा, स्टीम फिर से कहाँ जाएगा, ड्रम में, ड्रम से सप्लाई ट्यूब से होते हुए सैचुरेटेड स्टीम आएगा सुपर हीटर में। सुपर हीटर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक प्राइमरी सुपर हीटर जिसको हम बोलते हैं कन्वेक्शनल सुपर हीटर, दूसरा रेडिएंट सुपर हीटर या फिर फाइनल सुपर। ठीक, ये बीच में हमने क्या किया, कन्वेक्शनल सुपर हीटर के बाद इसको ना सुपर फर्नेस से बाहर निकाल और फिर से एंट्री कराया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे और इस पार्ट को हम बोलेंगे ए टेम्परेचर या फिर इसको बोलते हैं डी सुपर हीटर, डी सुपर हीटर या फिर ए टेम्परेचर बोला जाता है। कौन सा सेक्शन, सुपर हीटर के बाद, प्राइमरी सुपर हीटर के बाद ट्यूब को हम बाहर निकालेंगे और यहाँ पे कुछ वाटर स्प्रे करके टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, और फिर से ये चला जाएगा फाइनल सुपर हीटर में गर्म होके टरबाइन में चला जाएगा। ये क्या सर्किट बना दिया हमने, वाटर स्टीम सर्किट फॉर बॉयलर। कौन सा सर्किट बन गया, ये पानी आया और स्टीम बन के निकल गया हमारे बॉयलर से। इतना समझ में आ गया। अभी बनाने की जरूरत नहीं है, बनाने जाओगे टाइम लगेगा, इसको हम बहुत बार बनाएंगे जब तक आप लोगों को याद नहीं हो जाता है, उतना बार हम बनाएंगे तो हो जाएगा, बाद में बनाओ। और अभी देखिए, आज आज तो पूरा देखिए। तो क्या कर रहा हूँ कि पानी लेके आया, पानी डिएरेटर में है, डिएरेटर से फिट पंप से अपने इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर से ड्रम, ड्रम से फर्नेस पे रिंग ट्यूब्स, और रिंग ट्यूब से स्टीम बन के ड्रम में गए, ड्रम से सुपर हीटर होके फाइनल सुपर हीटर स्टीम निकल, पानी स्टीम बन गया। अब क्या है कि ये जो फर्नेस है इसके ऊपर डिपेंड करके, या फिर यहाँ पे जो फ्यूल आया है उस फ्यूल को किस तरीके से हम जला रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करके अलग अलग कैटेगरी के बॉयलर बनते हैं। जैसे हम लोग क्या जानते हैं, बॉयलर बॉयलर क्या क्या टाइप के होते हैं, छोटा छोटा बॉयलर होता है, जैसे लैंकेशियर बॉयलर बोलते हैं, बैबकॉक विल्कॉक्स बॉयलर बोलते हैं, कोकरान बॉयलर बोलते हैं। तो ये सब छोटे बॉयलर्स। इंडस्ट्रियल बॉयलर जो होता है, बड़ा बॉयलर इंडस्ट्रियल बॉयलर बोला जाता है, उसका एक टाइप है एफबीसी बॉयलर। एफबीसी मतलब फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर, फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर। इसमें तीन कैटेगरी के बॉयलर आते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग एएफबीसी, सीएफबीसी एंड पीएफबीसी। ये इंडस्ट्रियल बॉयलर का एक टाइप है। क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है कि फ्यूल कंबशन कैसे करेंगे। दूसरा टाइप पीएफ बॉयलर, पीएफ मतलब पल्वराइज्ड फ्यूल बॉयलर। पल्वराइज्ड फ्यूल मतलब फ्यूल को क्रश करके पाउडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं और फर्नेस के अंदर इंजेक्ट कराया जाता है। फ्लूइडाइज्ड बेड मतलब एक सैंड बेड रखते हैं, नीचे से हवा देते हैं तो फिर वो फ्लूइडाइजेशन स्टेट पे आता है, वहां पे जलाते हैं। तीसरा टाइप का बॉयलर होता है ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर, ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर। इसमें क्या होता है, एक ग्रेट है या फिर एक फर्नेस का जो फ्लोर है वो फ्लोर मेटल का बना हुआ है और वो ऐसे चलता रहेगा, धीरे धीरे मूव करेगा, और उसके ऊपर हम लोग जो भी टाइप का फ्यूल है उसको जला सकते हैं, बायोमास फ्यूल जला सकते हैं।
लकड़ी जला सकते हो, कुछ भी जला सकते हो उसमें, ट्रेवलिंग पे। पल्वराइज्ड फ्यूल मेनली कोल को क्रश किया जाता है और क्रश करके पाउडर फॉर्म में उसमें इंजेक्ट किया जाता है। और क्या बोल सकते हैं, WHRV। WHRV का मतलब होता है वेस्ट हीट रिकवर बॉयलर। वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर, इसमें मेरा फाइनेंस का जरूरत नहीं है, वेस्ट हीट है। वेस्ट हीट मतलब पकड़ लो मेरा एक स्टील का प्लांट है, उसमें फर्नेस लगा हुआ है, ऑलरेडी वहां से बहुत सारा हीट क्या हो जा रहा है, निकल के जा रहा है, उसी के लाइन पे हमने कुछ बॉयलर का ट्यूब्स भी कर दिया, पानी गर्म करते हुए। पकड़ लो आप गैस टरबाइन चला रहे हो, गैस टरबाइन में क्या होता है, गैस आता है, कंबशन चेंबर में जलता है गैस, बहुत हाई टेम्परेचर में गैस निकलेगा और टरबाइन को घुमा के वो एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा। तो वो जो वेस्ट हीट है जो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, उसी के लाइन पे हमने कुछ बॉयलर के ट्यूब्स बिठा दिए और पानी गर्म कर दे रहे, तो ये हो जाता है वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर। तो इंडस्ट्रियल बॉयलर मेनली 4 टाइप के मिलते हैं मुझको, एफपीसी बॉयलर, पीएफ बॉयलर, ट्रेवलिंग रेट बॉयलर, WHRV। एक दूसरे से कहां पे अंतर है, मेनली फ्यूल कंबशन टेक्निक पे एक दूसरे से डिफर करता है। पल्वराइज्ड फ्यूल बॉयलर क्या है, पीएफ बॉयलर, जिसमें कोल को क्रश करके पाउडर फॉर्म में इंजेक्ट किया जाता है। इसका खासियत यह है कि ये फर्नेस के अंदर फायर बॉल बना है, चारों कोने से आप जब नोजल से फ्यूल को इंजेक्ट करोगे तो बीच में आके जलेगा, तो बीच में क्या बनता है, फायर बॉल बनता है। जलाने के लिए इसमें ऑयल सपोर्ट चाहिए होगा, कोयला इतना आसानी से जलता नहीं है, तो स्टार्टिंग फेज में या फिर सपोर्टिंग सिस्टम आपको ऑयल सपोर्ट रखना पड़ेगा। कभी फ्यूल फीडिंग कम हो गया तो टेम्परेचर डाउन जा रहा है, आपको फ्यूल से लिक्विड फ्यूल से मेंटेन करना पड़ेगा। एफपीसी बॉयलर क्या है, फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर है। इसमें हम क्या करेंगे, एक बेड बनाएंगे और इसके ऊपर पकड़ना आपने सैंड बिछा दिया, बालू, तो सैंड बेड बना दिया। हम लोग क्या यूज करते हैं इसमें, बेड मटेरियल यूज करते हैं, बालू का ही थोड़ा मोटा पीस रिफ्लेक्टेड होता है। चलो अब नीचे से क्या करेंगे, हम हवा को इंड्यूस करेंगे नोजल करके, यार नोजल्स होंगे और इन यार नोजल से एयर ऊपर की तरफ जाएगा। जब हवा अंदर जाएगा तो वो बालू क्या होगा, उसके साथ उड़ेगा, उड़ेगा और फिर इतना प्रेशर रखेंगे कि चलो एक पर्टिकुलर हाइट तक उड़ेगा और फिर से वो बालू नीचे बाई ग्रेविटी उड़ेगा, फिर से उड़ेगा, ऐसे खेलेगा वो यहाँ पर। तो जो स्टैटिक बेड है ना बालू, वो स्टैटिक बेड को हमने क्या बना दिया, फ्लूइडाइज बना दिया, स्टैटिक बेड को फ्लूइडाइज बना दिया। और अगर हम इस बेड को इग्नाइट करके इसका टेम्परेचर को बढ़ा के इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द इनकमिंग फ्यूल से ऊपर लेके जाते हैं, जैसे कि कोयला आप यूज करेंगे तो कोल का इग्निशन टेम्परेचर है पकड़ लो 600 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इस बेड का टेम्परेचर हम 600 से ऊपर लेके गए, रेड हॉट बेड है, और वहां पे हम छोटा छोटा कोयला छोड़ दें, तो क्या होगा, कोयला आएगा तो जल जाएगा। तो इसी कहते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन। फ्लूइडाइज्ड बेड समझ में आया कि स्टैटिक बेड को फ्लूइडाइज्ड स्टेट पे लेके जाना। कैसे लेके जा रहे हैं, बालू रख दो, नीचे से हवा दे दो, क्या होगा, फ्लूइडाइजेशन होगा। उसी बेड को गर्म कर दो, पहले कुछ चारकोल वगैरह जला के, तो एक बार अगर बालू गर्म हो जाता है तो बहुत देर तक रहेगा, हीट रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा होगा, है ना। तो वो बेड एक इग्नाइटर की तरह काम करेगा।
रेत रेत इग्नाइटर बन जाएगा। नहीं, क्या क्वेश्चन क्या है? सैंड सैंड रेत सैंड बालू बाली। सैंड क्या होता है? सैंड में क्या रहता है? सैंड में केमिकल कंपोजिशन क्या रहता है? सिलिका। और सिलिका का प्रॉपर्टी क्या है? हीट रिटेंशन कैपेसिटी, हीट को रिटेन करके रखता है। तो बादाम वाला क्या करता है? पानी गर्म करके रखता है। हाँ, तो वो एकदम रेड हॉट हो गया तो वो गर्म ही रह जाएगा, फिर उसके अंदर डालो निकाल, है ना। पहले के जमाने में केक बनाते थे हम लोग घर पे, सैंड को गर्म करके। सैंड अभी तो मैक्सिमम माइक्रोवेव वगैरह आ गया है, या फिर कुकर में बना लेते हैं। पहले मैं छोटे में जब थे तो देख लेते कि कढ़ाई में रेत को गर्म किया जाता है, तो उसको में चीजें देके फिर उसी से बनाते हैं। तो रेत क्या करता है? आपका हीट रिटेन करके रख सकता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। समझेंगे और भी डिटेल्स में समझेंगे, आज तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्टरी बोल रहा हूँ। बहुत सारे नए नए चीजें, नए नए टर्म्स आएंगे, लाइन देख लो बस, इतना सफिशिएंट है। क्या होगा कि हम लोग नीचे से हवा देंगे। पहले हम ये जो बेड है ना, बेड पूरा का पूरा सैंड हमने बिछा दिया, उसके ऊपर हमने चारकोल लगा दिया। रेत है तो उसमें तो आग पकड़ेगा नहीं, तो कुछ ना कुछ एक फ्यूल होना पड़ेगा जो जले। तो पहले चारकोल डाल दिए, चारकोल जल्दी से जलता है। लेकिन चारकोल में भी तो आग लगाने से लग जाता है क्या? नहीं लगता है, उसको भी थोड़ा सा इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, 100-150 डिग्री। तो उसके लिए क्या करेंगे फिर? डीजल या पेट्रोल यूज करेंगे, या फिर हम केरोसिन यूज करेंगे। पेट्रोल डीजल या फिर केरोसिन यूज करेंगे। तो केरोसिन में भिगोया हुआ चारकोल लगाए आग, तो चारकोल जलेगा। चारकोल जलेगा तो टेम्परेचर आएगा, उसी टेम्परेचर से ये बेड जो है, जो सैंड है, वो गर्म हो जाएगा। उसमें हवा देंगे तो वो सर्कुलेट होगा, फ्लूइडाइज्ड होगा, और एक ऐसा स्टेज पे लेके जाएंगे जब ये रेड हॉट हो जाएगा, पूरा गर्म। चारकोल पूरा का पूरा जल के खत्म नहीं हुआ, आपका ऊपर नीचे बराबर का टेम्परेचर आ गया, और इग्निशन टेम्परेचर 600 डिग्री के ऊपर। उसी टाइम पे आप क्या करोगे? कोयला इसमें इंजेक्ट कर दोगे। जैसे ही कोयला आएगा, जल जाएगा, तो आपका बॉयलर लाइट अप हो जाएगा। लाइट अप प्रोसीजर देखेंगे डिटेल्स में, इतना आसान नहीं है जितना आसानी से मैं बोल रहा हूँ। लाइट अप फेल बहुत बार होता है, बहुत सारे कारणों की वजह से होता है, समझेंगे उसको। इसे कहते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन। ठीक है, तो ये जो मेरा फर्नेस है, ये मेरा एएफडीसी बॉयलर का फर्नेस है। तो फर्नेस के अंदर क्या देखने को मिलेगा? पकड़ के पूरा का पूरा फर्नेस है, तो इसमें ना आपको दिखाई देगा फर्नेस का जो नीचे वाला प्लेट है, नीचे वाला जो प्लेट है, इसे हम कहते हैं डीपी प्लेट। और इसमें लगे हुए हैं छोटे 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 बहुत सारे एयर नोजल्स। क्या लगा है? एयर नोजल्स। नोजल जैसे हमारे गैस का बर्नर होता है, उसी टाइप का ऐसा एक नोजल बना के, और उसके साइड में होल्ड, ऊपर नहीं साइड में रखेंगे, सो दैट हवा जब निकलेगा वो साइड से ऐसे करके निकले। ऊपर से निकलेगा तो वो सीधा ऊपर जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, रिटेंशन टाइम मिलेगा। तो हम साइड में होल्ड करेंगे, हवा ऐसे निकलेगा, फैल के फिर निकलेगा। ठीक। अब इस बेड नोजल्स के ऊपर आप क्या कर रहे हो? सैंड बेड बना रहे हो।
एग्जैक्टली छोटा अगर बॉयलर है ना तो वहां पे डायरेक्ट सैंड ही यूज कर देते हैं, बट हम लोग यूज करते हैं और उसको बोला जाता है बेड मटेरियल। क्या बोलते हैं? बेड मटेरियल। बेड मटेरियल रिफ्रैक्टरी वेस्ट होता है जिसमें सिलिका का परसेंटेज 65% से लेकर 75% तक का सिलिका रहता है। थोड़ा मोटा मोटा दाना होता है, सैंड से थोड़ा मोटा होता है। बिछा दिया भाई। नीचे जो पार्ट होगा उस पार्ट को हम बोलते हैं विंड बॉक्स। ये फर्नेस है, फर्नेस के नीचे वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है विंड बॉक्स या फिर एयर बॉक्स। विंड बॉक्स में हवा आएगा और विंड बॉक्स पार्टीशन करके रखते हैं, मतलब ये एक चेंबर बनेगा, ये एक चेंबर, इसका हवा इसमें नहीं आएगा, इसका हवा इसमें नहीं आएगा। फर्नेस के अंदर कोई डिविजन नहीं है। नीचे क्या कर रहे हैं, विंड बॉक्स में हम पार्टीशन कर रहे हैं। तो पकड़ लो, अगर इस वाले बॉक्स में हवा आया तो यही पे फ्लूइडाइजेशन, ये वाला पार्ट स्टैटिक रहता है। तो फर्नेस को हम डिवाइड कर सकते हैं, ये विंड बॉक्स, विंड बॉक्स के ऊपर फर्नेस। क्लियर? विंड बॉक्स में जो हवा आएगा वो हवा कहां से आएगा? वो हवा आएगा आपका एफडी हेडर से। व्हाट इज एफडी? एफडी मतलब फोर्स ड्राफ्ट फैन। फोर्स ड्राफ्ट फैन। एएफडीसी बॉयलर में 3 इंडस्ट्रियल फैन लगते हैं। कितने फैन लगते हैं? इंडस्ट्रियल फैन 3 होते हैं। एक होता है हमारा फोर्स ड्राफ्ट फैन, दूसरा होता है आईडी फैन, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन, तीसरा होता है पीएफ फैन, प्राइमरी ईयर। फोर्स ड्राफ्ट फैन का काम क्या है, एफडी फैन का काम क्या है? वो एटमॉस्फेयर से हवा लेगा और बॉयलर के अंदर भेजेगा एयर बॉक्स। ये एफडी हेडर में आएगा, तो यहाँ पे मैं एक एफडी फैन बना, ठीक है। ये एफडी फैन क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर से हवा खींचेगा और एफडी हेडर में देगा। अब बात यह है कि एफडी फैन का हवा एफडी हेडर में आएगा, एफडी हेडर से फर्नेस के अंदर जाएगा। फर्नेस के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, पकड़ लो 800, 850, 900 डिग्री का टेम्परेचर। उसमें अगर एटमॉस्फेरिक एयर जाएगा, एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर कितना होगा? 15 डिग्री, 20 डिग्री मैक्सिमम, 10-15 डिग्री का टेम्परेचर रहेगा, तो वो तो कूलिंग इफेक्ट करेगा, तो एफिशिएंसी मेरा डाउन होगा। कूलिंग इफेक्ट करेगा तो एफिशिएंसी डाउन होगा। तो हम एक काम करते हैं, फर्नेस से जो फ्लू गैस निकल रहा होगा, यहाँ पे जलने के बाद क्या बनेगा? फ्लू गैस बनेगा। वो फ्लू गैस के पास में हमने सबसे पहले इकोनोमाइजर को रख दिया। यहाँ से अगर काट के इसको चिमनी में डाल देते तो वो निकल जाता ना बॉयलर से। उसी फ्लू गैस के पास में इकोनोमाइजर को डाल दिया। अब पानी गर्म कर रहे हैं, फ्लू गैस का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। उसी फ्लू गैस को हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एयर प्री हीटर बना देते। क्या बना देते हैं? एयर प्री हीटर। अब फ्लू गैस जो है वो एयर प्री हीटर के थ्रू जाएगा, और ये जो एफडी एयर का, एफडी फैन का जो हवा है ना,
उसको हम यार प्री हीटर के थ्रू निकालते हैं, निकाल के डाल देंगे। तो ये क्या होगा, ये फ्लू गैस से हवा जो है वो गर्म हो जाएगी। जो एटमॉस्फेरिक एयर था वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसीलिए इसको बोला जाता है एयर प्री हीटर। समझ में आ रहा है। जो हीट हम वेस्ट कर देते उसी पार्ट पे हमने इकोनोमाइजर को लगाया, उसके बाद उसमें एयर प्री हीटर लगाया, और एयर प्री हीटर एमडी फैन का हवा को गर्म करके एमडी हेडर में दे रहा है, एमडी हेडर से विंड बॉक्स पे, विंड बॉक्स से फर्नेस पे। और फर्नेस से फिर यहाँ पे कोयला का कॉम्बशन होगा, जलने के बाद जो फ्लू गैस होगा वो एयर प्री हीटर। बात यह है कि यहाँ पे जो हवा होगा, एयर जो जा रहा आ रहा है और जो फ्लू गैस जा रहा है वो मिक्स हो जाएगा। तो इसको अलग करने के लिए क्या कर सकते हैं, ट्यूब एंड शेल असेंबली कर लो, कि जो फ्लू गैस है मेरा, वो फ्लू गैस क्या होगा, ट्यूब के अंदर से चला जाएगा। ट्यूब के अंदर से फ्लू गैस चला जाए और हवा जो है वो बाहर से निकल जाए। कर सकते हैं ये इस टाइप का अरेंजमेंट, है ना। ये बातें समझ में आ रही है। ऐसे ऐसे ट्यूब लगा दिए, वर्टिकल ट्यूब्स, ट्यूब के अंदर से क्या हो जा रहा है, फ्लू गैस चला जा रहा है। और जो एयर हीटर का हवा है, एमडी हेडर का हवा है, तो यहाँ पे आएगा इस चेम्बर पे, इधर से निकलेगा, इससे इसमें जाएगा, इधर से निकलेगा, हवा गर्म हो जाएगा, मिक्स भी नहीं होगा फ्लू गैस के साथ। फ्लू गैस नीचे रह जाएगा। नीचे क्यों रहेगा, वो ऊपर, नीचे से ऊपर तरफ जाएगा, नीचे कैसे रहेगा। फ्लू गैस, यहाँ पे कोयला जला तुम्हारा, फ्लूइडाइजेशन हुआ तो कोयला जला, कोयला जला तो धुआं बना ना, फ्लू गैस बना। वो फ्लू हॉट फ्लू गैस जो है वो आया, इकोनोमाइजर में आया, इकोनोमाइजर के ट्यूब के अंदर से पानी चला गया बाहर, फ्लू गैस है, गर्म फ्लू गैस पानी को गर्म कर दिया, टेम्परेचर कुछ डाउन हो गया फ्लू गैस का। फिर वही फ्लू गैस ट्यूब के अंदर से एयर हीटर में जा रहा है, बाहर से आपका ठंडा हवा आ रहा है, तो हवा क्या करेगा, टेम्परेचर खींच लेगा, तो हवा गर्म हो जाएगी, और फ्लू गैस जो है वो ऊपर से निकल जाएगा यहाँ से, यहाँ से जाके वो कहाँ पे जाएगा, हो जाएगा मेरे यार क्या कहते हैं इसको, ईएसपी। ईएसपी, ईएसपी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। ये जो पार्ट है, ये क्या है, ईएसपी। ईएसपी क्या करता है, डस्ट कलेक्ट करता है। फ्लू गैस में कोयला जला है तो उसमें ऐश रहेगा ना, गर्म हवा, गैस भी है और ऐश भी है। अगर आप इसी ऐश को अगर छोड़ देते हो एटमोस्फेयर से, तो आसपास का पूरा एरिया खत्म। सो ऐश को रोकना पड़ेगा, उसके लिए क्या लगा रहे हैं, ईएसपी। ईएसपी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। तो ये इसमें प्लेट रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाएंगे और फ्लू गैस से ऐश को हटा देंगे। और फिर प्योर गैस जो होगा, वो प्योर गैस आईडी फैन लगाएंगे यहाँ पे, और आईडी फैन शट करके सिर्फ गैस जो होगा गैस को निकाल देगा। ठीक, तो देखो एकदम पूरा पहले से एक बार देखेंगे, यहाँ पे दो सर्किट हमने अभी कवर कर, हवा कैसे आ रहा है, फ्लू गैस बन के कैसे जा रहा है, और पानी कैसे आ रहा है, स्टीम बन के कैसे, दो सर्किट। क्लियर।
सिर्फ बेसिक आइडिया चाहिए आज आज उसको वो डायग्राम वगैरह हम फिर से बताएं शुरू से बनाएं, इसलिए टेंशन नहीं करना। सुन एक बार में क्लियर होने वाला चीज नहीं है, याद रखिए। सबसे पहले क्या किया, पानी बनाया हमने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे, कल बनाया था पानी, वो पानी आके जमा है मेरा डीएम, डीएम टैंक से डीएम ट्रांसफर पंप के थ्रू हमने डीएरेटर में पानी लिया, डीएरेटर से फीड पंप के थ्रू हमने खींचा पानी को, प्रेशराइज वाटर इकोनोमाइजर से होते हुए ड्राम में चला, ड्राम से डाउन कमर के थ्रू नीचे आया और फिर रिंग ट्यूब्स में पानी चला, रिंग ट्यूब से ऊपर चढ़ा, स्टीम बन के फिर से ड्राम में चला। अब ड्राम में पानी भी है और स्टीम भी है, दोनों चीजें ड्राम में मौजूद है ना। वो स्टीम जो है वो ऊपर से सप्लाई ट्यूब होते हुए आया, कहां पे आया, कन्वेक्शनल सुपरहीटर, उससे निकला एयर टेम्परेचर में गया, एयर टेम्परेचर से फाइनल सुपरहीटर और फिर बेस निकल गया। ये हो गया पानी कैसे आया, स्टीम कैसे आया, स्टेप वाइज। एयर टेम्परेचर का काम क्या है, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो कंट्रोल कैसे करेंगे, एयर टेम्परेचर या फिर टी सुपरहीटर, यहाँ पे हम वाटर स्प्रे कर सकते हैं, उसका तरीका हम देखेंगे किसी को। अब क्या है कि यहाँ पे फ्लूइडाइजेशन कराना है पहले, तो फ्लूइडाइजेशन कराने के लिए सैंड बेड रखेंगे, बेड मटेरियल डालेंगे, और फ्लूइडाइज कराने के लिए हवा चाहिए, तो नीचे हमने एयर बॉक्स लगा दिया, हवा आएगा। हवा कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, तो हमने एफडी फैन लगाया यहाँ पे, एफडी फैन से हवा आएगा और वो हवा हम लोग गर्म कर दे रहे हैं या प्री हीटर में, या प्री हीटर से एफडी हीटर में ले रहे हैं, एफडी हीटर से वो जा रहा है विंड बॉक्स के ऊपर प्लेट लगा हुआ है, प्लेट पे लगा हुआ है नोजल्स, नोजल के थ्रू फर्नेस के अंदर जाएगा हवा और बेड मटेरियल जो है उसको फ्लूइडाइज कराएगा, गर्म करेंगे तो फ्लूइडाइजेशन कंबशन हो जाएगा और कोयला छोड़ेंगे फ्लू गैस पर, वो फ्लू गैस इकोनोमाइजर के थ्रू होते हुए या प्रिंटर के थ्रू होते हुए ईएसपी के थ्रू आईडी फैन खींच के निकालता है। तो आईडी फैन का काम क्या है, फ्लू गैस को बाहर निकालना, एफडी फैन का काम क्या है, हवा को अंदर लेना, अंदर लेके जाना, ठीक है। क्योंकि हमने एफडी भी लगाया है और आईडी भी लगाया है, तो इसके अंदर जो ड्राफ्ट बनेगा वो ड्राफ्ट कैसा ड्राफ्ट मेंटेन करेंगे, बैलेंस ड्राफ्ट। तो एएफडीसी बॉयलर इज ए बैलेंस ड्राफ्ट बॉयलर। किसी किसी में हम लोग आईडी नहीं लगाते, सिर्फ एफडी लगाएंगे तो उसको बोलेंगे फोर्स ड्राफ्ट। किसी बॉयलर में आपने एफडी नहीं लगाया, सिर्फ आईडी से काम चला रहे हो तो उसको बोलेंगे इंड्यूस ड्राफ्ट बॉयलर। और ये इसमें हम लोग आईडी भी लगा रहे हैं, एफडी भी लगा रहे हैं, तो ये हो गया मेरा बैलेंस ड्राफ्ट। एम आई क्लियर, समझ में आ रहा है। तो बॉयलर से स्टीम सक्सेसफुली बना सकते हैं। ड्राफ्ट होता है या ड्राफ्ट, दोनों दोनों बोल सकते हैं, दोनों ही यूज होता है, डीआरए पीएसटी ड्राफ्ट भी बोलते हैं और डीआरए ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मतलब क्या है, फ्लो, फ्लो क्लियर है एवरीवन, बाहर लेना मुझे कैसे। तो बॉयलर, बॉयलर का एक अच्छा खासा आइडिया हमको मिला है। बॉयलर क्या है, ये स्टीम जनरेटर है, स्टीम बनाता है। स्टीम बनाने के लिए हमको हवा चाहिए, पानी चाहिए और फ्यूल चाहिए। फ्यूल सॉलिड फ्यूल हो सकता है, लिक्विड फ्यूल हो सकता है, गैसियस फ्यूल हो सकता है। किस टाइप का फ्यूल चला रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा तुम्हारा बॉयलर कैसा बनेगा, है ना। अगर गैस जलाते हैं यहाँ पे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे, गैस फायर्ड बॉयलर कहलाएगा वो। अगर ऑयल जलाते हो, ऑयल फायर्ड बॉयलर हो जाएगा। कोयला जला रहे हो, कोल फायर्ड बॉयलर कहलाएगा। कोल फायर्ड बॉयलर हमने 4 मेजर कैटेगरी के बॉयलर देखे,
क्या क्या बॉयलर है? एफबीसी, एफबीसी मतलब फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर। इसमें 3 कैटेगरी आते हैं, एएफबीसी, पीएफबीसी, सीएफबीसी। सीएफबीसी मतलब सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर, एएफबीसी का मतलब एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइजेशन, और पीएफबीसी मतलब प्रेशराइज्ड फ्लूइडाइज्ड बेड। पीएफ बॉयलर देखा, पीएफ मतलब पल्वराइज्ड फ्यूल बॉयलर, टीजी ट्रेवलिंग रेट बॉयलर, डब्ल्यूएचआरबी वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर। इंडस्ट्रियल फैन 3 टाइप के फैन देखें, एफडी फैन, आईडी फैन, पीएफएन। एफडी मतलब फोर्स ड्राफ्ट फैन, आईडी मतलब इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन, पीए मतलब प्राइमरी है। ठीक है, प्रोसेस अगर हमने देखा एएफबीसी का प्रोसेस को समझा कि पानी क्या आ रहा है, कहां कहां से जा रहा है, इकोनॉमाइजर क्या है, क्लियर। आज के लिए यहाँ पे बॉयलर का वीडियोस बेंच पे रखा हुआ है, 1 नंबर वीडियो जो है उसको देखिए, ठीक है। उसमें और डिटेल्स में हमने बात किया है, तो नोट्स बनाना है वीडियो से बना लो, पीपीटी में दिया हुआ है तो आसानी से आप बैठ के लिख सकते हो वहां से, ठीक है। यहाँ पर मैं समझा दूंगा, नोट्स वहीं से ओके। चलो आपको खत्म करें यहाँ पे, चीजों को रिपीट करना और